Hello everyone, my name is Vandana Sharma and you are watching वंदना क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एपी सीरीज। ये बहुत ही आसान है, इसमें मार्क्स सिक्योर करने बहुत आसान है और 10th के बोर्ड एग्जाम्स में से इसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जहां जहां जाके बच्चे अटक जाते हैं, आज इस वीडियोस के अंदर हम यही कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले जिन बच्चों ने एपी सीरीज किया हुआ है, मोस्टली स्कूल के अंदर अभी हो चुका होगा, तो एपी सीरीज पहले होती क्या है, एक बार उन बच्चों को हम थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं जिन्होंने अभी किया नहीं है। जैसे कि ये सीरीज है 2, 4, 6, 8, ये बिल्कुल सिंपल सीरीज है। इसमें आपको 5 टर्म दिखाई दे रही होंगी, 1, 2, 3, 4, सॉरी इसमें 4 ही है, ये 5 मैंने अब ऐड करी है। तो इसमें पहली टर्म को ऐसे लिखेंगे A1, A2, A3, A4, A5। हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ज्यादातर बच्चे ना इस चीज में बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये वाली जो चीज होती है, इसे भी A1, A2, A3, A4 बोलते हैं और इसे भी A1, A2, A3, A4 बोलते हैं। ये जो है ना, ये पावर है, पावर। इनमें बच्चों को इतनी कंफ्यूजन होती है। ये जो बेस में होता है नीचे से सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, नीचे पैरों में जो है इसके, किसी भी नंबर के ऐसे नीचे बेस में जो नंबर होगा ना, ऐसे ये क्या होगा, ये इस ऐसे बोला जाएगा 1, 2, 3, 4, A4, A5। लेकिन अगर ये ऊपर चला गया ना तो ये पावर हो गई है। इसका मतलब है कि A मल्टीप्लाई 2 बार है, इसका मतलब A मल्टीप्लाई 3 बार है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये दूसरी पोजीशन पे है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजेबल होता है, सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे पास 5 टर्म है और अभी 5 टर्म के अंदर हम एपी सीरीज को समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम, ये जो पहला नंबर होता है इसे बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो क्वेश्चन में जहां भी आपको दिखे कि फर्स्ट टर्म निकालो या फर्स्ट टर्म दे रखी है तो वो आपको ए गिवन है, ठीक है। अब हमें ये देखना है पहले कि एपी है भी या नहीं है। तो उसके लिए एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसके बीच सभी जितने भी नंबर्स होते हैं उसके सबके बीच का अंतर समान होता है, इक्वल होता है। कैसे पता लगेगा? ऑफकोर्स माइनस करके ही देखेंगे। दूसरे में से पहला घटाओ, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 8 गए 2। ये देखो क्या किया मैंने, इसमें से हर आगे वाले में से पीछे वाला नंबर मैंने माइनस कर दिया। माइनस कर करके देखा तो अंतर सबके बीच का 2 2 आया, सेम अंतर आया है ना। तो बस ये एपी सीरीज, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस की, माइनस की, 0, कुछ भी सीरीज हो सकती है। ये तो बड़ी सिंपल सीरीज है, ऐसे लंबी चौड़ी भी हो सकती है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो आपको बिल्कुल सेम पैटर्न यूज करना है। अगर ये अंतर सेम आता है तो ये एपी सीरीज है और ये जो अंतर है इसको बोलेंगे डी। यहां मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको मिले कि कॉमन डिफरेंस, तो वो डी है भाई, ठीक है। अगर फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस है तो डी निकालना है, गिवन कॉमन डिफरेंस है तो डी आपको दिया हुआ है। तो ए और डी का तो सिंपल हिसाब किताब है कि ए पहली टर्म होती है और डी सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। अब कंफ्यूजेबल क्या है, इतना तो सबको समझ आ ही जाता है कि एपी क्या है या नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी 5.2 और 5.3 एक्सरसाइज से आते हैं। 3 एक्सरसाइज में बेसिक है। 1 में आपको बेसिक इंट्रो ही मिलेगा कि एपी है या नहीं है, ए निकालो, डी निकालो, ये आगे की नेक्स्ट टर्म निकालो। जैसे कि ये 5 टर्म आपको दिख रही है, 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे पता लग गया इसमें कि अंतर 2 2 का है, तो मैं अगली और भी कितनी टर्म निकाल सकती हूँ। मान लो आपसे पूछा है कि अगली नेक्स्ट 3 टर्म निकालो, नेक्स्ट 3, तो नेक्स्ट 3 मतलब क्या हो जाएगी, अगली 12, 14 और फिर 16, ये होगी 3 टर्म। लेकिन अगर आपसे ये पूछे ना कि फर्स्ट 7 टर्म निकालनी है आपको, फर्स्ट, तो आपको शुरू से काउंट करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये यहां तक आएगी। नेक्स्ट में उससे आगे की और फर्स्ट से शुरू से लेके चलना है आपको। बस ये थोड़ा सा आपको लैंग्वेज को पकड़ना है और लैंग्वेज में ही बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आ जाए इसमें, इन 2 एक्सरसाइज में 2 ही फॉर्मूला है। क्या है? पहले में है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और नेक्स्ट वन है वो है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, ये लॉन्ग फॉर्मूला है। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब वो कैसे होता है देखिए ध्यान से, 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू डी, और ये वाली जो टर्म है हमारी ये an है, इसे लास्ट टर्म या nth टर्म दोनों ही बोल सकते हैं आप, कोई इशू नहीं होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में d नहीं दिया हुआ
लेकिन आपको लास्ट टर्म दी हुई है तो आप ये फॉर्मूला आराम से बिना हिचकिचाए यूज कर सकते हैं। तो दो ही फॉर्मूले इसके अंदर। अब मुद्दा ये आता है कि बच्चों को कंफ्यूजन क्या है। कंफ्यूजन क्या है कि ज्यादातर बच्चे ना पहले तो ये पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर an का फॉर्मूला लगाना है या sn का लगाना है, कौन सा लगाना है। तो भाई सिंपल एज दैट, सिंपल बात ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में सम का जिक्र है ना, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी सम का जिक्र हुआ है कि सम निकालो, ठीक है ना, या सम sn दे, सम ऑफ इतनी टर्म्स दे रखी हैं, तो भाई फॉर्मूला ये लगेगा sn, ये यूज होगा ही होगा। नहीं जिक्र है उस क्वेश्चन में, कहीं पे भी सम का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स an होगा। अब कहीं कहीं दोनों हो जाते हैं। अब देखो कहाँ कहाँ क्या क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। जहां जहां आपको ये लिखा मिले ना, हाउ मैनी टर्म निकालो, nth टर्म, ठीक है ना, या विच ऑफ टर्म, विच टर्म ऐसे लिख रखा हो, ये आप थोड़ा सा ना, या नंबर ऑफ टर्म आता है, ये जो आपको तीन चार वर्ड अगर मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, हाउ मैनी, nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म एंड विच टर्म, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ n निकालना होता है, बिना हिचकिचाए। समझ जाओ कि क्वेश्चन में निकालना n। अगर n निकालना है तो ऑफ कोर्स बेटा क्वेश्चन में दो ही चीजें दी मिलेंगी, या तो an या sn। अगर sn दिया है तो इसके लिए sn का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अगर बेटा सम का जिक्र है नहीं तो ऑफ कोर्स nth टर्म का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल एज दैट है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। दो ही फॉर्मूले गिने गिनाए हमारे पास। अच्छा, और क्या क्या होता है। अब जैसे एक और बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ज्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं ऐसे कि 6 से डिविजिबल या 4 से मल्टीप्लायर बताओ। 1 से लेके 100 तक की गिनती में कितने नंबर ऐसे हैं जो 6 से भाग जाते हैं या 4 से गुणा होते हैं। उसमें बिल्कुल सिंपल, 6 से गुणा करने बोला है ना उसने, या 4 से गुणा करने बोला है, तो उसका बेटा ए भी वही होगा और डी भी वही होगा। मतलब 6 से भाग जा रहे हैं तो पहला नंबर तो 6 ही होगा, और 6 के अंतर में ही आएंगे, वो 6 की टेबल चलेगी तो डी भी 6 ही होगा। तो दो बातें तो एकदम बिठा लो दिमाग में कि अगर इससे डिविजिबल है या इससे मल्टीप्लाई है तो ए और डी तो वो सेम ही होने वाला है। ऑड इवन नंबर का खेल अलग होता है। ऑड नंबर बोले हैं तो ऑफकोर्स 1 से शुरू हो जाएंगे आपके, इवन नंबर बोले हैं तो 2 से। वो डिपेंड करता है कितने डिजिट से स्टार्ट करने के लिए बोला है। इधर आ जाओ, अगर आपको बोला है कि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि 1 से लेके 100 तक के बीच में आप मुझे ये बता दो कि 6 के कितने डिविजिबल वाले नंबर है। ए डी तो समझ में आ गया। अब यहां से हमें एन तो पता नहीं है, निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको जो लास्ट नंबर आपको दिया है ना बेटा, उसको 6 से डिवाइड करके देख लो। ये देखो 6 कम 6, 6 6 36, क्या हो गया 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है मतलब 4 कम होएगा। तो 4 कम करके हमारे पास कितना बचेगा यहाँ से 96। अब इस नंबर को आप 6 से भाग करके देखोगे ना, पूरा पूरा भाग जाएगा अगला 16 पे। तो देखो 96 जो है ना वो हमारे पास an हो गया, मतलब लास्ट जो नंबर है ना, लास्ट टर्म या nth टर्म, वो 96 है। ये तो सिंपल सा है, हमें पता ही है कि 16 पे आ रहा है ये। अब इसका n निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा, मैं यहाँ इसको ऊपर मेंशन कर देती हूँ इस साइड, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल एज दैट। तो a की वैल्यू आपको 6 दे रखी है बेटा, है इसके बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, बच्चों के सबसे ज्यादा गलतियां ना यहाँ होती है, इधर क्या करते हैं, चलो ये तो प्लस की वैल्यू है, अब कहीं पर डी माइनस का आ गया, बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे ही नहीं यार, बीच में माइनस लगा देंगे, और माइनस लगा देंगे तो गुणा की बजाय माइनस कर देते हैं। तो गुणा आपको जरूरी है, मल्टीप्लाई का साइन आपको भूलना नहीं है, जरूर लगाना ताकि पेपर में गलती ना हो, ठीक है। अब इसका देखो ये 96 है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका समझ लो, वैसे तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर बिल्कुल आसान तरीका है। ऐसा क्वेश्चन है, n निकालना है, सिंपल तरीका, ये वाला आप इधर माइनस का ले जाओ, प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस आ जाता इधर, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। बस इन दोनों को मैंने हटा दिया, इधर से साइड से हटा दिया, n-1 के रफा दफा कर दिया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको करो माइनस 90/6, ये गया बेटा 15 पर, ये माइनस का एक इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू 16, वो तो हमें वैसे भी दिख ही रही थी, डिवाइड करके पता लग रहा था कि 16 पे आएगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो क्वेश्चन का, मतलब अगर MCQ क्वेश्चन है तो उसमें इतना बड़ा फॉर्मूला या इतना ज्यादा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं होती, इतने से ही आइडिया लग जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तो वो आपसे ऑफ कोर्स फॉर्मूला जानना चाह रहा है, आपसे ये सारा ये स्टेप मार्किंग है, तो ये स्टेप आपको आपको भूलने नहीं है, बीच में स्किप नहीं कर रहे, ये सारे के सारे स्टेप जो है फॉलो होने चाहिए।
अब देखो यहां से आपको ये समझ में आ गया an कैसे करना है, n कैसे करना है, डिविजिबल। एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऐसे सीरीज नहीं मिलेगी, कोई भी हो सकता है, शायद एनसीईआरटी में है भी ऐसे कुछ कुछ करके है। इसमें कहेगा कि आपको जो टर्म निकालनी है ना, जो भी, वो लास्ट से निकालनी है, लास्ट टर्म से निकालो जो भी निकालना है। तो लास्ट टर्म से मतलब आपको ये सीरीज उल्टी लेके चलनी पड़ेगी। मतलब ए आपको 3 नहीं लेना, अब आपको लेना है 253, ये लेना है बेटा। और डी आपको क्या है, आप अगर डी निकालते नॉर्मल इस सीरीज में तो 8 - 3 करते, सेकंड माइनस फर्स्ट होता। अब क्या है कि ये सीरीज उल्टे चली है तो अब ये उल्टा हो जाएगा, 3 - 8 यानी माइनस के आपके क्या हो गए हैं 5। ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन बातों का। तो ये सीरीज यहाँ दिख नहीं रही थी, हम यहाँ लिख देते हैं। मान लो कोई भी एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, वो कोई भी हो सकता है। मैंने कहा ये कोई भी सीरीज है और आपको ये कहे कि लास्ट टर्म से निकालो इसकी वैल्यू, तो लास्ट टर्म आपको ए लेना है और डी निकालते वक्त आपको उल्टा कर देना है, दूसरे में से पहला माइनस की बजाय पहले में से दूसरा कर दो, या कह सकते हैं कि साइन चेंज कर दो बस आप उसके। अब आगे का जितना भी है वो सेम रहेगा। तो यहां तक। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि आपको Sn दे दिया 4n - n², ठीक है। आपसे S1 पूछेगा, बेटा आप निकाल लोगे, 1 की वैल्यू रख दी आपने n की जगह पे, बहुत आसान है आपके लिए। 2 पूछा है तो 2 भी निकाल लोगे, 3 पूछा है तो 3 भी पुट कर दोगे। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछता है कि S1 S2 नहीं निकालना, आपको निकालनी है सेकेंड टर्म। तो बेटा एक कॉमन सेंस वाली बात है, सोचो समझो इस बात को। देखो अगर पहला नंबर 2 है, दूसरा 4 है, 6 है, ठीक है ना, 3 नंबर है, कह रहा है पहले 2 का जोड़ है वो 6 है, ठीक है, और अगले जो 3 ये 3 है इनका जोड़ 12 है, 3 का जोड़ 12 है और 2 का जोड़ 6 है। तो बेटा तीसरा नंबर कैसे पता लगेगा? ऑफकोर्स 3 के जोड़ में से 2 का जोड़ माइनस, यानी 12 में से 6 क्या कर देंगे, माइनस ही आ जाएगा। तो सिंपल है। सिंपल क्या है कि आपको अगर सेकेंड टर्म निकालनी है तो 2 के जोड़ में से 1 माइनस, अगर 3 तीसरी टर्म निकालनी है तो तीसरी टर्म में से, जैसे ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो 3 के जोड़ में से 2 का जोड़ माइनस, मतलब जो भी टर्म निकालनी है ना बेटा उतने ही जोड़ में से उससे पहले वाला जोड़ माइनस, सिंपल एज दैट। और पहला जोड़ एक नंबर का क्या जोड़ होगा, वो खुद ही तो नंबर होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है। आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम्स थी ये समझ आई होंगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकता है और बता सकता है कि मैम ये चीज समझ नहीं आई, दोबारा बता दो, या इस टाइप का क्वेश्चन है इसको बता दो, तो फिर बता दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।